हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम रीडॉक्स रिएक्शन का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे इसको इसी में पूरा करने की, लेकिन अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर फिर हम जरूर लगाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है, ठीक है? तो फिर ऑर्गेनिक ही चलेगी, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। लेकिन रीडॉक्स रिएक्शंस में भी कुछ टाइप होते हैं, है ना? रीडॉक्स नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, हम जानते हैं, लेकिन रीडॉक्स के भी कुछ टाइप हैं: कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इन्हीं सबको हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन और डीकंपोजिशन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, तीन रिएक्शन तो नाम से ही पता लग जाएगा। वो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भाई? दो चीजों का कंबाइन होना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक चीज एक जगह से हटेगी, डिस्प्लेस, उसका प्लेस डिस हो गया, मतलब बदल गया। एक चीज एक जगह से हटेगी, दूसरी जगह जुड़ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ा सा आपको लगेगा इसकी डेफिनेशन नाम से समझ में नहीं आएगी, जब हम करेंगे तब बताएंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज का मतलब एक चीज का दो टुकड़ों में टूट जाना। समझ में आ रहा है? तो तीनों रिएक्शन तो सिंपल है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो नाम से समझ में नहीं आती है, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है? तो यही चारों करेंगे, प्लस फिर इसका क्या करने वाले हैं हम, इसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग करेंगे बस, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से मैंने बताया था, कंबाइन हो गई दो चीजें। अब आपको एक एक एग्जांपल इनका याद रखना है, याद रख लेना, ठीक है? नीचे A प्लस बी से C बन रहा है, तो C प्लस O2 से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसके अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। मैं तो यही निकालने वाला हूँ, सारी रिएक्शनों में एक ही चीज जीरो। निकालनी है, सर जीरो, जीरो। ठीक है? ऑक्सीजन सर जीरो। 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 यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन सर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की -2, दो की -4। -2, दो ऑक्सीजन हैं तो -4, तो कार्बन कितना होगा? +4। +4। +4। बताओ ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है? सर कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस। कार्बन +4 में चला गया 0 से, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है? देखो भाई, सभी रिएक्शंस में मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, पता है? क्योंकि रिडॉक्स में होता यही है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। और ये ऑक्सीजन जो है वो -2 में पहुंच गया, तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है? दैट्स इट। तो वैसे तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो निकालना ही है, लेकिन उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीजें मिलकर एक कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा रिडक्शन कर रहा है, तो रिडॉक्स ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन वाली है। क्लियर है भाई सबको, है ना? अगली यस। देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह बदल ली। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए एक्स वाई प्लस जेड है, सॉरी एक्स प्लस वाई जेड है, तो एक्स जेड, जेड ने अपनी जगह बदल ली, एक्स के साथ आ गया, प्लस वाई अलग हो गया, ठीक है? तो सिंपल सा है, डिस्प्लेस, अपनी जगह बदल लेना, ठीक है? दैट इज इट। तो यहाँ पर दो दो एग्जांपल दे रखे हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैल्शियम के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ में कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है? अब ये जो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट वाली है, इसी के अंदर मैं एक चीज एडिट कर देने वाला हूँ। क्या होता है, हम एक सेल बनाते हैं, इस केमिस्ट्री में ही आता है सेल बनाना, ठीक है? इस पेन का यूज नहीं करेंगे, ग्रीन पेन आपको ज्यादा बेटर दिखाई देगा नोट्स में, है ना? तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स से ही शुरू होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री कह लो, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री कह लो, वो एक ही चीज है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी दो ही कारणों से चलती है, पहला मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा मोशन ऑफ आयन, ठीक है? यहाँ हम आयन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे, दोनों काम यहाँ पे होने वाले हैं। तीसरा कोई मेथड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को चलाने का, सिर्फ दो ही मेथड है। यस गाइस, ये बात क्लियर है सबको ना? तो यहाँ पर अब हम सेल बनाने वाले हैं। आप घर पे सेल बना सकते हो, नींबू से सेल बना सकते हो, आलू से सेल बना सकते हो, ठीक है? बहुत आसानी से, बस उसमें तार डालिए, तार में पिन, पिन के ऊपर कस दीजिए। जो पिन होती है ना, छोटी छोटी पेपर पिन बोलते हैं जिनको, पेपर के ऊपर पहले घुसाते थे, अभी तो हम स्टेपल कर देते हैं, पहले उनको जोड़ने के लिए पेपर पिन आया करती थी। तो वो पिन आलू में और नींबू में डालिए, दोनों के ऊपर तार लगाइए, तार को बल्ब से जोड़िए, बल्ब ऑन हो जाएगा, है ना? बट बल्ब का वाट जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज वहां पे कम सप्लाई होगी। तो ऐसे करके वो कैसे होता है, तो वही आज हम जानेंगे। तो आप आसानी से अपनी बैटरी का फंक्शन भी जान सकते हैं यहाँ से। तो देखिए होता क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पानी डालेंगे इसमें, ठीक है?
और पानी के अंदर हम डिजोल्व करेंगे जिंक सल्फेट, यहाँ पर होगा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है Zn। ये व्हाइट पेज पर दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, ये तो दिखेगा ही नहीं, है ना, सब गलत कर दिया। चलिए सर हम रेड, कलर भी क्या बेटा? सर दिख रहा है व्हाइट कलर। अरे अभी आपको दिख रहा है ना, ये नोट्स में ना जो हम पेज ऐड करते हैं वो स्लाइड का कलर ना वाइट हो जाता है जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं ना बेटा, क्योंकि आपके पास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भेजने होते हैं, तो वो पीडीएफ में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये ब्लैक कलर की स्लाइड वाइट हो जाती है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए व्हाइट के ऊपर व्हाइट शायद दिखेगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए मैं कलर चलो बदल देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4, दैट इज, ठीक है, जिंक सल्फेट। साल्ट होता है जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये पानी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, वाटर के अंदर ये इस तरह से दो टुकड़ों में होता है। सेम टू सेम इस तरफ जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे CuSO4, और कॉपर सल्फेट भी क्या होता है भाई, पानी के अंदर डिजोल्व होके कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें डिवाइड हो जाती हैं। तो अब इसके अंदर एक रोड डालेंगे, जिंक की रोड। सॉल्यूशन में डिप होनी बहुत जरूरी है, याद रख लेना, कुछ बच्चे सॉल्यूशन बना देते हैं डिप नहीं करते उस रोड को, डिप के बिना बात नहीं बनेगी। तो ये आएगा जिंक, प्योर जिंक की रोड है। इस तरफ रोड डालते हैं प्योर कॉपर की रोड। ऐसा कुछ किसी ने पहले कर रखा है क्या? दोनों को आपस में एक वायर से जोड़ देंगे, वायर कंडक्टर होगी डेफिनेटली, कोई भी वायर यूज कर सकते हो, डोंट वरी। यस गाइस, ऐसा कर रखा किसी ने? नो सर। नहीं किया हुआ तो ध्यान दे लेना फिर इस पे अच्छे से। अब देखो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, LOAN, लोन क्या होता है भाई? लोन पता है, वो उधारे लेते हैं बैंक से, हम उसको लोन कहते हैं ना। एल का मतलब होगा लेफ्ट, ठीक है, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, ये आप राइट में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वीनियंसली जनरली आमतौर पर कन्वीनियंसली हम हमेशा इसको लेफ्ट में ही दिखाते हैं, ये याद रखना। तो लेफ्ट में ही शो करनी है, क्योंकि अगर आप उल्टे चलोगे, कोई जनरली टीचर्स क्या याद रखते हैं, ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब 8th क्लास में था, मुझे जनरली ना मेथड्स को ना उल्टा करना में बड़ा मजा आता है, मतलब मैं नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ, ठीक है, जिसको कहते हैं ना एंजॉय द स्टडी, तो मैं स्टडी को एंजॉय करता हूँ। आप लोगों ने 8th क्लास में 7th क्लास में वो पढ़े होंगे ना, पीआरटी वाले, सम पीआरटी डिवाइड बाय 100, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। यस, पढ़ रखे हैं सभी ने? यस सर, लोन वाला चैप्टर। यस सर। हाँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, हमने हिंदी में पढ़ा है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट गुणा दर रेट गुणा समय टाइम डिवाइड बाय 100, है ना। तो हमने हिंदी में पढ़ा मूलधन गुणा दर गुणा 100। तो उसमें हम मानते होते थे लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज X रुपीज या 100 रुपीज, मानते हैं ना आप लोग, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज, फिर हम फाइंड करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो भी है। यस, ये किया हुआ है सबने, यस सर। है ना। यस माना सर। माना मूलधन 100 रुपए, तो जितने भी टीचर आज तक यही करवाते हैं, माना मूलधन 100 रुपए, माना मूलधन 100 रुपए। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था अपनी क्लास में जिसने कभी आज तक 100 रुपए माना ही नहीं। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, जीरो लगाता रहता था, आंसर फिर भी सही निकलेगा, आंसर गलत नहीं होगा, ये याद रख लेना। और मैंने कभी 100 रुपए मान के आंसर निकाला ही नहीं। मेरे टीचर मेरे को बोलते थे कि तू उल्टा पुल्टा ही करता है, मैं कन्वीनियंस के हिसाब से करता था। जब उसको काटना होता था ना, 100 से काटना है, तो मान लो एक जीरो और रह गई, तो मैं उसको 100 की जगह 1000 रुपए मान लेता था, ठीक है, 10,000 भी मान लेता था, 1 लाख रुपए भी। अगर मान लो जीरोस की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर 1 रुपया मान लो, कुछ कटिंग का जरूरत ही नहीं है तो 1 रुपया भी मान लेता था मैं। मतलब कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के हिसाब से मूलधन को बदल देता था, प्रिंसिपल अमाउंट को बदल देता था, और मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती थी और सीधा आंसर निकल जाता था। तो एक्चुअल तो मैं अच्छे के लिए करता था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ पता है? सारी दुनिया 100 रुपए मान रही है, मैं 100 रुपए नहीं मान रहा हूँ। तो जब बोर्ड के एग्जाम हुए ना, तो टीचर जब देखेगा ना माना मूलधन लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, वो कहेगा अबे कौन सा गधा आ गया, काटो इसको। वो पहली लाइन पढ़ते ही काट देगा। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे आउट ऑफ आउट 8th क्लास में आने चाहिए थे मैथ में, नहीं आए।
और मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए होंगे, मैं जानता था अच्छी तरह से। मैंने उसको फिर से वो किया, मैंने टीचर्स से मत्था मारा, मैं टीचर्स के पास भी गया कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, क्योंकि मैंने सारा पेपर एकदम एग्जैक्टली सही किया। इवन मैंने 8th क्लास में रीचेक भी किया था। रीचेक समझते हो? आंसर निकाल दिया, आंसर से फिर से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, और बिल्कुल सही था। मैंने मेरे टीचर से भी डिस्कस किया पेपर, तो टीचर्स कहते हैं यस तेरे आउट ऑफ 100 है, सारे आंसर तेरे सही हैं। मैं सारे आंसर लिख के लाया था पेपर के ऊपर, सारे आंसर सही थे। फिर भी मेरे 92 मार्क्स थे 8th के अंदर। सेम मेरे साथ 10th में हुआ, बट मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों। अभी काफी बड़ा होने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि जब बच्चे आंसर्स लिखते हैं ना और कुछ गलती कर देते हैं, मतलब कुछ चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो जब मैं वो चेंज पढ़ता हूँ ना, तो मेरा भी दिमाग ऐसे कहता है अरे इसने ऐसे, हाँ 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 ठीक है, आंसर तो सही आ रहा है। एरो उल्टा लगा देते हैं बच्चे, तो सारा डाटा भी उल्टा लिख देते हैं, तो वो सही होता है। बट जनरली जो बुक्स में लिखा होता है, अगर आप उसके बिल्कुल वायलेट जाओगे, उसको अगेंस्ट जाओगे, तो जो चेक करने वाला टीचर है वो मत्था मार के राजी नहीं है। 79% of the peoples are doing the job which they don't like. साइंटिफिक डाटा बता रहा हूँ। 79, 21% पीपल ही ऐसे होते हैं जो वो जॉब करते हैं जो उनको पसंद होती है। 21, यानी कि आप ये सिंपल कर सकते हो कि 21% पीपल, 21% टीचर्स होंगे जिनको टीचिंग करना पसंद है, तो वो मत्था मार के खुश होते हैं। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर देके वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन बाकी के 79 वो कहेंगे कि पूछो ही मत हमसे। ये याद रख लेना। दैट इज वाई आप अगर ट्रेंड से खिलाफ जाते हो तो भाई आंसर गलत हो जाएगा। वो कर देंगे गलत, क्योंकि वो मत्था नहीं मारना चाहते, उनको लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है। दे डोंट वांट टू चेक। समझ रहे हो? मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में ये चीज बताई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ना, 8th में भी। 8th में हमारा बोर्ड होता था, आप लोगों का बोर्ड नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल टू यू। 8th क्लास का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बोर्ड था। 10th में भी बोर्ड था। स्कूल्स के अंदर आउट ऑफ आउट मार्क्स आते थे मेरे किसी भी एग्जाम में, सितंबर एग्जाम, दिसंबर एग्जाम या मार्च एग्जाम, स्कूल में जितने भी एग्जाम हुए, मैथ में कभी आउट ऑफ आउट से कभी कम नहीं आए। लेकिन 8th और 10th में सत्यानाश। समझ रहे हो? सत्यानाश का रीजन आप लोगों को पता लग गया होगा। क्लियर है गाइज? तो ट्रेंड से हटकर अगर ऐसा करोगे तो 79% लोग आपको गलती करेंगे। 21% वो खुश भी होंगे कि यस इंटेलिजेंट है बच्चा और उसने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, दैट इज इट। तो इसलिए बोल रहा हूं ये चीज कि यहाँ पर लोन वर्ड को याद रखिएगा। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है, एनोड, और साथ में नेगेटिव होता है एनोड। ठीक है भाई, तो आपको लेफ्ट में ऑक्सीडेशन रखना है। जिंक है, ये ऑक्सीडेशन करेगा, जो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब इसको ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले ही जिंक को इसी तरफ रखा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस गाइज, यस यस सर। है ना? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरफ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा लेफ्ट के ऊपर, एनोड, इसी को हम एनोड बोलेंगे। ये एनोड है, याद रख लेना। ये रोड है एनोड की, वो रोड है कैथोड की। दूसरा होगा कैथोड, ये इनके नाम है तो आपको याद रखना। और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा? एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव दिखा रहा हूँ। एनोड नेगेटिव होता है, तो कैथोड जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये लाइट कैसे कम हो गई भाई? 1 मिनट देखता हूँ, लैपटॉप चार्ज है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो कैथोड क्या होगा? कैथोड पॉजिटिव होगा। यस बेटा, क्लियर है सभी को? सर अगर एनोड मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उस पे तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना, नेगेटिव क्यों आए? एनोड का मतलब नेगेटिव होता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको ऐसे समझा जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। एक्चुअल में क्या था, अब मैं आपको बात बताता हूँ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किस तरफ जाएंगे? वो पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यस और नॉट? यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ को नेगेटिव और उसको पॉजिटिव गिनेंगे ना। ऑक्सीडेशन करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ऑक्सीडेशन से पहले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैवी है, हावी है, वो छोड़ना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन हमें देगा। वो न्यूट्रल है, ये तो ऑब्वियस है। ऐसे तो मैं बोल दूं जिंक तो न्यूट्रल है, मैं नेगेटिव कैसे कह दूं?
वो छोड़ना चाहता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव दिखाते हैं कि ये नेगेटिव है भाई, ये भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ, तो वैसे करके हम इसको कैलकुलेट करने। अब देखो एक और चीज प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल करंट होता है वो लेफ्ट टू राइट चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। शुरू में साइंटिस्टों को पता ही नहीं था कि करंट किस डायरेक्शन में चलता है, उन्होंने एक बार आंसर दे दिया भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चलता है, तो करंट हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही दिखाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये कन्वेंशनल बोला जाता है इसे, मतलब ये सही नहीं है बट इसको हम घिस रहे हैं। कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसे, सुविधाजनक करंट, क्योंकि ये सुविधा के लिए ऐसा मान लिया था शुरू में और आज तक वैसा ही चल रहा है। तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। हालांकि हमें हमारे हिसाब से सही है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है भाई, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है, तो यहाँ रिडक्शन लिख देते हैं। जितने भी वर्ड लिख रहा हूं ये सारे के सारे वर्ड डायग्राम के साथ याद होने चाहिए। अब होता क्या है इसमें वो देख लो। अब जिंक है, वही रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो होगा क्या, जिंक जो है वो सल्फेट बना देगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर जो है वो प्योर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब यह यहाँ जरा ध्यान से देखना कि यहाँ जो कॉपर के आयन थे, मैंने बोला ना ये कॉपर पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव होता है, तो यहाँ जो रेड कलर में जो दिखा रहा हूँ वो सोचो कॉपर के आयन से, ये क्या होते हैं, ये इसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, यानी कॉपर की रोड क्या हो जाती है, कॉपर की रोड मोटी हो जाती है, इसके ऊपर चिपकते रहेंगे। मैं इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं इसके अंदर लिक्विड। ठीक है, तो कॉपर की रोड क्या होगी, मोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? कॉपर के नेगेटिव आयन क्या करेंगे, वो कॉपर की रोड के ऊपर चिपक जाएंगे, कॉपर पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर की रोड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये 2 नेगेटिव बन गया, 2 नेगेटिव बन गया, तो कॉपर पॉजिटिव जो सॉल्यूशन के अंदर घूम रहा था वो इसके ऊपर चिपक जाएगा। ये सारे के सारे 2 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। यस गाइज, क्लियर है? यस सर। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जिंक जो है वो पतला होता रहता है, जिंक की रोड पतली हो जाती है, जिंक की रोड बिल्कुल पतली हो जाती है, यानी जिंक इसमें से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जिंक की रोड ने, तो जिंक क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। तो Zn2 पॉजिटिव जो है वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे गिरता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की रोड ले लेती है, और कॉपर की रोड 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो कॉपर की रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, और इस तरह से कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा, जिंक सल्फेट में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा। तो ये रिएक्शन तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। यस, यस। यस क्योंकि सर। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन कम है सॉल्यूशन में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अब क्या करेगा भाई, जो मतलब ऊपर जा रहा था ना, रोड के ऊपर चिपक रहा था, तो ऑब्वियस है सॉल्यूशन में तो सल्फेट नेगेटिव आयन बढ़ गया। तो ये इम्बैलेंस की वजह से ये पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा, मतलब जो प्रेशर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे अब वो प्रेशर कम हो जाएगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, आपको पता है कि हमेशा एक न्यूट्रल वायर होती है साथ में, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वापसी के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो ये वापसी के लिए ये हमने डाल दिया, ये है भाई साल्ट ब्रिज, इसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज। वैसे इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं बट आप इसे न्यूट्रल वायर मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि वापसी की वायर, साल्ट ब्रिज। यस बेटा, क्लियर है साल्ट ब्रिज क्या है? यस सर। तो याद रखिएगा साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज ये वाला, ये साल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर मान सकते हैं इसे। ये क्या काम करता है अभी, न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन की बनाए रखता है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, कॉपर आयन इधर कम हो रहे हैं, तो इन दोनों को, इसके अंदर कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जो लेफ्ट वाले को, जो हमारे पास लेफ्ट वाला है उसको नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है, राइट वाले को पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है, जो सॉल्यूशन में कम हो गए थे, और इसको न्यूट्रल बरकरार रखता है, और हमारी रिएक्शन लगातार चलती रहती है। अब इस सेल को चार्ज भी किया जा सकता है, ऑब्वियस है। हमारी बैटरी भी कुछ वैसा ही सेल होता है, जो सेल हमारी घड़ियों में वाल वाली घड़ी होती है उसके अंदर डलते हैं, वो पेंसिल सेल बोलते हैं, रिमोट में डलते हैं, है ना। तो उस तरह के सेल जो है वो सारे इसी बेस पर काम करते हैं, बस उसमें वो सॉलिड भरा होता है, लिक्विड नहीं होता। ठीक है, इसमें लिक्विड वाले हैं। तो इस सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। समझ में आ रहा है सबको? यस। सर। ये पूरा सेल अब याद रखना आपको, गैल्वेनिक सेल, और ये वर्किंग कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर देता है, दैट्स इट, गैल्वेनिक सेल बन गया। इसका रिवर्स कर देंगे तो ये मतलब इसको चार्ज किया जा सकता है, कॉपर नीचे गिरेगा, जिंक ऊपर आ जाएगा। आपकी जो घरों में बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, वो ऐसे ही होती है, उसमें H2SO4 होता है सॉल्यूशन।
ठीक है। और लेड की हमारे पास रोड होती है, लेड और लेड ऑक्साइड की रोड। यहाँ जिंक और कॉपर है, वहां लेड और लेड ऑक्साइड की रोड होती है, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, पावर देने की। फिर उससे भी अच्छी बैटरी आती है आपके फोन में, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। उससे भी एक अच्छी बैटरी पर काम चल रहा है जो कि सोडियम आयन बैटरी है, सोडियम की बैटरी बनाई जा रही है, समझ गए बेटा। तो वो अभी काम चल रहा है, रिसर्च लेवल पर है, उसको तो हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छी बैटरी हैं वो लिथियम आयन है, वो बहुत महंगी होती हैं। जो H2SO4 वाली सल्फ्यूरिक एसिड और पीबी लेड वाली बैटरी हैं वो आपके नॉर्मल इन्वर्टर्स के अंदर जो बैटरियां यूज होती हैं वो वही होती हैं, ठीक है। इन्वर्टर और आपके घर में जो बैटरी होती है सब में वही काम करती है। और ये सबसे पहली बैटरी थी, सबसे आसान बैटरी थी, इसीलिए आज तक यही पढ़ाई जा रही है सबको। हालांकि आपके घर वाली बैटरी भी आपको पढ़ाई जाएगी, वो +2 में आएगा सारा सिस्टम, लेकिन यहाँ पर उसका इंट्रो था। तो ये याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये एक ट्रिक है, नीचे आप उसको याद कर सकते हैं, फिर कैथोड वगैरह अपने आप बना सकते हैं। लेफ्ट वाले सेल को हाफ सेल बोलते हैं, राइट वाले सेल को भी हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल, ठीक है। तो इसका नाम मुझे लगता नहीं कि मुझे लिखने की जरूरत है। यस गाइस, क्लियर है? नीचे एक रिएक्शन लिख दिया यस सर, यस है ना, बस नीचे वाली रिएक्शन। तो यहाँ क्या हुआ देखो, जिंक न्यूट्रल था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर क्या है +2, सल्फेट क्या है SO4 पर 2 नेगेटिव होता है -2, जिंक क्या हो गया +2, +2, और सल्फेट तो वही रहेगा -2, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और कॉपर क्या हो गया 0। तो अब आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन किसने किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसने छोड़े, जिंक ने, है ना, और गेन किसने किए, कॉपर ने। तो इन्होंने अपनी ना डिस्प्लेस कर ली पोजीशन, ठीक है, जिंक की जगह कॉपर आ गया, कॉपर की जगह जिंक, तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इसकी फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो, पेपर में जो होम एग्जाम होते हैं उसके अंदर केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन तो पक्का टीचर डालेगा ही डालेगा, 3 नंबर का, 2 नंबर का कम से कम, ये पे क्वेश्चन पक्का आने वाला है। स्क्रीनशॉट खींच लो, याद कर लो, सीधा आंखें मीच के बना के आ जाना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो बनाया हुआ बस वो लिखाना, क्लियर है। या फिर वो साल्ट ब्रिज के फंक्शन पूछ सकता है, तो साल्ट ब्रिज के फंक्शन मैंने बोल दिया, न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है, और जिस सिस्टम में जो आयन कम हो जाते हैं उनको वो आयन प्रोवाइड करवा देता है, और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो न्यूट्रल वायर चाहिए होती है वो तो ये प्रोवाइड करता ही करता है ना, दूसरी वापसी की वायर कह सकते हैं। क्लियर है भाई सबको? सर ये 12th में है ना, 11th में तो नहीं है। 11th में ये वाला डायग्राम है बेटा, रिडॉक्स में, इसी लेसन में है, इसी लेसन में है, तभी तो बता रहा हूँ, ठीक है। यस, यस सर। ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है, ऐसे इसको छोड़ना मत, वरना मैं बताता ही क्यों, फिर आप बोलते कि हमें तो एक चीज करवाई नहीं सर ने ना। अब देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक, इसकी रिएक्शन मैं नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूं, तो ये तो इसका कहानी खत्म होगी। कैल्शियम 0, और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। वेनेडियम पेंटोक्साइड में ऑक्सीजन -2 है, 5 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो टोटल हो गया -10, तो दोनों वेनेडियम के ऊपर +10 आएगा, यानी कि एक वेनेडियम पर +5 होना चाहिए, है ना। तो ये टोटल +10 आ गया, बस बात खत्म। नेक्स्ट वाले में देखें, वेनेडियम यहाँ 0 हो गया, और कैल्शियम +2 होता है हमेशा, एल्केलाइन अर्थ मेटल, याद है सबको? यस सर, ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पर बस हो गया। बताओ कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है? सर कैल्शियम ऑक्सीडेशन कर रहा है और वेनेडियम रिडक्शन। कैल्शियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, वेनेडियम रिडक्शन कर रहा है, +5 से 0 हो गया। यस, ठीक है, ठीक है। तो ये गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, तो यहाँ पर हम वो कर चुके हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एक रिएक्शन है, कोई एक एलिमेंट है X, या कोई मॉलिक्यूल है X, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर तो सपोज दैट ये 0 है, तो यहाँ ये किसी Y के साथ में जुड़कर X जो है वो -1 शो करता है, सपोज प्लस में उसी y के साथ, मान लो यहाँ पर ये y था, y भी 0 था, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस में उसी y के साथ जुड़ के, ठीक है, और ये x2 टाइप में कुछ बना देता है, ठीक है, तो यहाँ ये +1 शो कर रहा है। वैसे y के साथ तो नहीं, इसको z के साथ दिखाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो सपोज दैट ये z के साथ ऐसा जुड़ के और ये +1 दिखा रहा है, तो 0 से एक बढ़ गया, एक कम हो गया, यानी ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। यस गाइज, समझ में आया बेटा ये? यस सर, तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें एक एलिमेंट जो है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन इज द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड इन ए डेफिनेट ऑक्सीडेशन। तो एक डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट थी किसी एलिमेंट की,
ठीक है, सेम एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है। स्टेट इज ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है साइमल्टेनियसली एक साथ। तो यानी 0 था ये, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, +1। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एक्स का ऑक्सीडेशन है, Yes. सिर्फ याद रख लेना, ठीक है, एक्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ओके, और दूसरी तरफ क्या है, -1, ये रिडक्शन हो गया इसी एक्स का, है ना, Yes. तो ये रिडक्शन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। और x जो है यहाँ पे 0 है, ऑब्वियस है, पहले यहाँ क्या था, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है 0 होगा, इसको दिमाग में मत बिठाना कि 0 ही होना है हमेशा, कुछ भी हो सकता है। -1 हो तो एक बार +1 जाएगा, एक बार -2 जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो दोनों दिखाएगा वो। क्लियर है, यस। Yes. अब आगे देखिए, तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखा रखी है इन्होंने, NH4NO3 NO2 वाटर दिखा रखा है। ये रिएक्शन ये वाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन जो है वो उल्टी चलेगी, यानी कि ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे होनी चाहिए। ये है रियल एग्जांपल, इन्होंने गलत कर दिया है, रिएक्शन को उल्टा लिख दिया है, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन की ना एक और अपोजिट वाली भी रिएक्शन होती है, ये वो लिख रखी है इन्होंने, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन का रिवर्स। NO3, तो NO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कि कितना होगा भी, ऑक्सीजन -6 हो गया, -2 है, 3 ऑक्सीजन है, तो इक्वल आ गया -6, एक नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन पर कितना होना चाहिए, +5। Yes. अब इसमें देखते हैं, ये NH4 पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये 2 आयंस हैं एक्चुअली, अगर आप इनको अलग करो, ऐसे करके हम अलग दिखा सकते हैं, 2 आयंस है, तो हाइड्रोजन क्या है, +1 है, और 4 हाइड्रोजन है, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो नाइट्रोजन कितना आएगा, Sir, -3. -3, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑलरेडी इस पूरे मॉलिक्यूल पर है, तो वो रिटेन रहेगा, तो -3 और +4 से आपके पास एक पॉजिटिव आएगा। यस, क्लियर है सबको। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -2 है भाई, तो नाइट्रोजन कितना आना चाहिए, +2. +1। 2 नाइट्रोजन हैं इसलिए +2 आ जाएगा, लेकिन एक नाइट्रोजन पर +1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ऑक्सीजन -2, नो डाउट, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो +1 है, 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो +2 आ गया, दैट्स इट। क्लियर है सबको। बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन कर रहा है, ध्यान से सोचना। अब इसमें 2 नाइट्रोजन है एक ही मॉलिक्यूल में, तो एक बार एक नाइट्रोजन, यहाँ ये +1 है, ये हमें पता है, ये +1 है ना, और इधर नाइट्रोजन क्या हो गया, -3 हो गया, और नाइट्रोजन क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, +1 से +5, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है ना, +1 से, देखो +1 से +5 गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या है, इसी +1 से, अब इसी +1 से दिखाना पड़ेगा, और तो कोई इन्होंने एक्स्ट्रा दिखा ही नहीं रखा, है ना, इसी +1 से थोड़ा पीछे रहेगा, -3 हो गया. है ना, तो इसी +1 से हम -3 पर पहुंच गए, तो इसी Sir, +1, reduction. ठीक है, तो ये -3 हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया, दैट्स इट। तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियसली रिडक्शन एक ही एलिमेंट का, तो दैट इज व्हाई इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये नहीं है एग्जांपल, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कट नहीं कर रहा, बट कट कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है भाई, आगे बढ़े बेटा। Yes. ठीक है। नेक्स्ट देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, टूट जाना ना, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ ऑक्सीजन का 0 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, जल्दी से बताओ। No, sir. ओके, ठीक है, तो जल्दी बताओ फिर, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है, मुझे देखो ऊपर रिएक्शन का क्या नाम चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, आपने गौर किया कि मैं तो सिर्फ इसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर निकालना आया कि नहीं आया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एन फैक्टर, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस लेसन के अंदर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो ये नाम वाम में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन आपको एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद का मतलब यही है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर निकालना आना चाहिए। और देखो मैंने अभी तक अपना रूल नहीं बदला है, आप लोग ध्यान दोगे, मैंने कहा था सबसे शुरू में पहले ही कि हम एक ही रूल पे चलें, कौन डोनेट कर रहा है कौन एक्सेप्ट कर रहा है, निकालना हमने सीख लिया, डोनेशन एक्सेप्टेंस देख लिया, बात खत्म, बाकी हमें किसी रूल की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा, Yes, sir. है ना, हमारा रूल कहीं गलत नहीं हो रहा है। तो देखो जरा अब क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ कौन कर रहा है, Sir, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रहा है. ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि -2 से 0 हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है, हाइड्रोजन रिडक्शन. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया।
और हाइड्रोजन जो है वो +1 से 0 बन गया, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। बस यस इतना ही था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी याद रख लेना। डीकम्पोज हो रहा है, पानी डीकम्पोज हो गया, H2O2 बना रहा है। ठीक है, दो चीजों में टूट गया। आ गया बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? सर ए। पहली है ना। बी को चेक करें, बी में पीबी जो है वो टूट रहा है, ये तो नहीं है। सी को चेक करें। डिकम्पोजिशन है ना बी वाला, तो क्या बेटा? सर बी वाला तो डीकम्पोजिशन हाँ, बी वाला डिकम्पोजिशन है। CnH और ये वाटर के अंदर, ये भी, इसमें भी नहीं, डी भी नहीं, ये सारे गलत है ना, सिर्फ ए इज द राइट आंसर। यस दैट्स इट। ठीक है, सीधा ये तो आसान सा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ स्पीसीज डोंट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा स्पीसीज है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता? बता सकता है कोई? इसको ऐसे नहीं बता सकते। पहले ब्रोमीन का ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएगा अभी। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर BR, पहला ए जो पार्ट है पहला, इसको पहला ही लिखता हूँ। ठीक है, BrO नेगेटिव। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है भाई? ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन शो करेगा माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन -2 शो करेगा, तो ब्रोमीन पर कितना आ जाएगा? बोलो। +2 +1। एक नेगेटिव ऑलरेडी उसके ऊपर है ना, +1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला BrO2 नेगेटिव, तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन क्या है? -2 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन हैं, तो कितना हो गया? -4 आ गया टोटल। तो ब्रोमीन कितना होना चाहिए? +3 +3, एक नेगेटिव ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, थर्ड, सबको निकालना है ऐसे ही, ये निकालना। देखो पहला स्टेप यही है, रिडॉक्स में कुछ भी आ जाए ना, कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ ऐसा कुछ नाम आता है, तो सबसे पहले आपको यही सब कुछ यहीं से सॉल्व करना है। BrO3 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन कितना है? -2, 3 है, तो ये आ गया -6। तो ब्रोमीन क्या होगा? +5 +5, एक नेगेटिव ऑलरेडी है। ठीक है, प्लस फोर्थ वाला देखो, अब फोर्थ वाला आप लोग मेरे को बताओ। सर -8 ऑक्सीजन का और ब्रोमीन का +7। -2 होता है, 4 ऑक्सीजन हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही किया करो बेटा, उससे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। -2 है, 4 है, तो -8 आएगा, तो ब्रोमीन जो है एक माइनस ऑलरेडी है, तो ब्रोमीन प्लस का 7 आएगा। ठीक है, Yes, क्लियर है ये सबको? यस चलिए, इतना क्लियर होने के बाद अब जरा हम देखते हैं, इसको बताओ, ब्रोमीन 0 दिखा सकता है क्या? ब्रोमीन 0 दिखा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर? बताइए। यस बेटा। यस सर दिखा सकते सर यस, नेचुरल स्टेट जीरो, में। जीरो तो सभी दिखा सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है जीरो का, तो है ना, सब शो कर सकते हैं, तो ठीक है। और ब्रोमीन ने यहाँ कितना दिखा रखा है? +1। +1 +1 से 0 दिखा सकता है, +1 से +3 नीचे वाले में दिखा रहा है ना, तो +1 से ज्यादा भी दिखा सकता है और +1 से कम भी दिखा सकता है, 0 भी दिखा सकता है। यस, क्लियर है? यस सर यस तो फिर ये क्या करेगा? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा? यस सर दिखाएगा, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, ब्रोमीन +3 शो कर रहा है इसमें, तो +1 ऊपर दिखा रहा है, +5 नीचे दिखा रहा है, तो ये तो खुद ही आंसर दी जा रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है आंसर में। यस ठीक है, तो मतलब ये भी शो कर सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, कोई डाउट नहीं है। अब इसको देखो, +5, सर ये ब्रोमीन कर सकते हैं। +7 और +3 इसने खुद बता रहा है, ऊपर वाला भी दिखा सकता है, नीचे वाला भी दिखा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। +7 को लो अब, +7 से नीचे तो सही है, +5 +3 +1 सही है, लेकिन क्या ब्रोमीन +7 से ज्यादा दिखा सकता है? नो सर, ये कैसे पता लगेगा? सर वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन में है ना। हाँ, वैलेंस शेल चेक कीजिए, तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अलग अगर उनके साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे 7 फ्लोरीन जोड़ दें या ऑक्सीजन जोड़ दें, ऑक्सीजन 7 नहीं जोड़ेंगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन जोड़ दो और 1 फ्लोरीन जोड़ दो, 6 और 1 7 हो गए, है ना। तो इस तरह से ब्रोमीन जो है वो 7 के साथ ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है, पर 8 नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ही 7 है। यस गाइज, क्लियर है? यस तो ये कम तो दिखा सकता है, ज्यादा नहीं दिखा सकता, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन इसके करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर है? यस सर दैट्स इट, द फोर्थ इज द राइट आंसर। इसका मतलब यही, पर ब्रोमेट आयन इज द राइट आंसर।
क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, आसान sir. आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था बस, है ना? क्या क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा था कि हमें लग रहा है जैसे कोई और ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? लग रहा है ना? जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी हमारी बिना प्रैक्टिस के अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखोगे तो ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत फोर्सफुली बोलता हूँ, पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, फिर सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। हम कोई गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है? आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हो बेटा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, है ना? आगे देखिए सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा, सॉल्यूशन थोड़ा सा ना गलत है। इफ ब्रोमीन इज हाईएस्ट 7 लोएस्ट -1, -1 भी दिखा सकता है ब्रोमीन, ठीक है? ये जो ऑप्शंस दे रखे ना, ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? सीधी सी बात है, ये ए बी ऑप्शन के लिए नहीं है, ये डी है एक्चुअल में, और वो पहले वाला ए है वो सही है, ये डी वाला है। तो देखो -1 लोएस्ट कब दिखाता है? हमने तो 0 ही कहा था, हमें तो 0 चाहिए था, बात खत्म है। HBr के अंदर देखो क्या होता है, ब्रोमीन -1, हाइड्रोजन +1, यस। Yes, Yes. sir. तो मतलब ब्रोमीन -1 भी दिखा सकता है, 0 भी दिखा सकता है, तो हमने तो 0 से ही काम चला लिया, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को तो। और नीचे वाले केस में देखो ब्रोमीन जो है +7, सो इट कैन नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेटेड, तो ब्रोमीन +7 जहां शो करता है डी ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन है, ठीक है? तो +7 शो करता है, हाईएस्ट ही +7 है, तो ये नहीं हो सकती है। और ये इट कैन नॉट भी नहीं आएगा, इट कैन भी आएगा, ये भी गलत है, नोट नहीं आएगा इसमें। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बस इतना ही है, तो आंसर इज डी, ये सही दे रखा है, इन्होंने ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ कर रखी है। नेक्स्ट देखें, बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं भाई, तो बैलेंस के अंदर सबसे पहले आपको बोला था एन फैक्टर आपको आना ही चाहिए, तो एन फैक्टर हम कल कर चुके हैं, ठीक है? फिर भी यहाँ पर जब निकालेंगे तब मैं दोबारा से बता दूंगा, डोंट वरी। एन फैक्टर कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है दोनों एटम्स की और उसको माइनस कर दो, फिर नंबर ऑफ एटम्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही है ना? Yes. तो अभी हम ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर दो मेथड है अभी, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। दोनों ही आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो पूरी रिएक्शन एक ही लोट में उठाते हैं, एक बार पूरी रिएक्शन उठा ली, सबका जोड़ तोड़ घटा जोड़ा सब कर दिया, खत्म, बात खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर से हम उसको बैलेंस कर देते हैं। कौन सी रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस को। बाकी की रिएक्शंस तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से बैलेंस हो जाती हैं। क्लियर है? बाकी की Yes. रिएक्शंस आसानी से बैलेंस हो जाती हैं, लेकिन ये जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का हिसाब n से होता है, नंबर ऑफ n, जिसको बोलते हैं n फैक्टर या v वैलेंसी फैक्टर, है ना? तो अब देखते हैं भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो एक बार एक रिएक्शन उठाते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब इसमें आधी रिएक्शन एक बार लेंगे, आधी एक बार लेंगे। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग से बैलेंस करेंगे, रिडक्शन वाली को अलग से बैलेंस करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? दो टुकड़ों में। दोनों मेथड जरूरी है, दोनों आने चाहिए। आई डोंट वांट कि आपको सिर्फ एक आए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि दोनों नहीं कर सकते। यही एक प्रॉब्लम है। दोनों आने तो चाहिए, पर दोनों एक साथ करोगे ना तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। समझ रहे हो? जैसे यूं मान लो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, रोटी बनाई बहुत अच्छी, ठीक है, और सैलेड काट दिया बहुत अच्छे तरीके से, उसको गार्निश किया, उसको मतलब सजाया, है ना? सैलेड को सजा दिया। फिर उसके बाद में दो सब्जी बनाई आपने, एक मिक्स वेजिटेबल बनाया, एक आपने शाही पनीर बनाया, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपने एक जूस का गिलास बनाया, एक कुल्फी भी बनाई, ठीक है, जो लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, डेजर्ट होता है ना? फिर एक स्वीट डिश भी आपने सर्व की, सब कुछ सर्व कर दिया अलग अलग। तो जो मेहमान आएगा खुश हो जाएगा ना? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, सर्विंग में थोड़ा सा मैं आपको बोलूं कि बेटा देखो ऐसा है, आपने सब कुछ अच्छा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिक्सचर ग्राइंडर लो और सबको एक बार जुर करके, रोटी भी, सब्जी भी, जूस भी सबको डाल के और फिर गिलास में भर के और अपने मेहमान को पकड़ा दो। वो मेहमान क्या कहेगा? सब कुछ अच्छा था ना? लेकिन उस मेहमान ने आपको नंबरिंग कितना देगा? वो सारा मटेरियल भी वही है जो आपने डाला है, फिर भी वो आपको 0 देगा। क्या ये क्या अजीब सा स्वाद वाली पता नहीं क्या चीज आ गई उसके पास। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ दोनों मेथड्स को करने के बाद में आप मेरे बारे में यही बोलोगे कि सर ने तो खिचड़ी पका दी, ठीक है? दैट इज वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान है, मजा आएगा करने में। लेकिन जब दोनों को करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आज एक ही करें, और अगर आपको एक समझ में आ गया अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2-3 तो स्टेप हैं सारे,
यहाँ इन्होंने तो 10 स्टेप दिखा रखे होंगे, बट हम 2-3 से। फिर देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम, ऑक्सीडेशन नंबर भी एसिडिक और बेसिक मीडियम से बैलेंस होता है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड भी एसिडिक और बेसिक से बैलेंस होता है। मतलब एक मेथड के 2 टाइप हो गए, एसिडिक एंड बेसिक, दूसरे के भी 2 टाइप हो गए, तो टोटल 4 टाइप हो गए। नो, ये नीचे वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, बहुत से भी बहुत ज्यादा आसान है, तो इसको तो मैं काउंट करता ही नहीं। एसिडिक बेसिक मीडियम तो बहुत ही आसान है, हर किसी को आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम से, बाद में उसमें बेस डाल के उसको बेसिक मीडियम बना देंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल करके, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई, तैयार हो गए आप लोग? यस सर। है ना, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें खिचड़ी नहीं पकानी है, ये माइंड में याद रखना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। FeSO, तो एग्जांपल देखिए भाई, FeSO4, KMnO4, H2SO4, Fe2SO4 थ्राइस, MnSO4, वाटर, K2SO4, ये सब बन रहा है। बड़ी सारी रिएक्शन है, लगेगा भयंकर रिएक्शन, हमने जिंदगी में ऐसी रिएक्शन पहले कभी देखी ही नहीं, है ना। कुछ नहीं है, हमें पहला काम तो वही करना है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर ढूंढेंगे, सबका वही ढूंढेंगे, तो ढूंढ लो भाई। चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो आयरन सल्फेट -2 होता है, पता है ना, SO4 पर -2 होता है, तो ये पूरा होता है -2। वैसे इसको निकालना चाहो निकाल सकते हो, SO4, तो 4 दूना 8, ऑक्सीजन पर 8 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर Fe था, तो ऑक्सीजन के ऊपर 8 नेगेटिव है। सल्फर मैक्सिमम कितना दिखा सकता है? 6 पॉजिटिव, ठीक है, तो आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव होगा। क्लियर है गाइज? यस सर। तो याद रखिएगा, तो पूरा SO4 के ऊपर हम 2 नेगेटिव मान लेते हैं, पूरे SO4 को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि वो 2 नेगेटिव है, बात ही खत्म। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। अब यहाँ आयरन, इसका मतलब 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात खत्म। और एक और चीज बताता हूँ, Fe 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये सॉल्यूशन में घुले हुए रहते हैं, आयंस होते हैं ये, तो ये भी आपको माइंड में याद रखना है कि ये आयंस होते हैं, किसी रिएक्शंस में कौन से आयंस हैं ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, KMnO4 के अंदर K पर 1 पॉजिटिव, ये तो नहीं तोड़ने वाला अपने वाला, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर -8 हो गया, 1 पॉजिटिव यहां से मिला, Mn कितना हो जाएगा? सब +7। +7। ठीक है, बाकी के बच्चे भी आंसर दो बेटा, सभी को आना चाहिए। आई वॉन्ट एवरीवन शुड हैव दिस मेथड। देखो मैं पहले लेक्चर से और अभी ये लास्ट लेक्चर, लगभग लास्ट हो सकता है, इसको पूरा कर लें, हो सकता है एक छोटा सा एक पार्ट बच जाए, ठीक है, 15 मिनट का, क्योंकि वो मेथड आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10, कम से कम 10 मिनिमम है, इससे कम नहीं, वैसे तो होनी चाहिए 20, बट अगर आप 15 कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 20 कर लें तो बेस्ट है, वरना 10 तो मरे से मरा करना ही है, इससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी। इससे कम में मतलब वर्स्ट है काम, फिर कोई फायदा नहीं है मेरे करवाने का, आप बार बार इसको वीडियो कोई देखते रहना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखिए MN, या फिर एक और अच्छा काम है कि 10 प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, लेकिन ये वाला जो एक मेथड मैं करवाऊंगा ना, इसको रट लो, लर्न दिस, कि ये बैलेंस कैसे हो रहा है, इसकी लर्निंग कर लो। एक मेथड को लर्न कर लिया, इसको हम क्या रखते हैं, डेमो रखते हैं, और बाकी के मेथड्स में वही वाले रूल फटाफट 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 लगा सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक मेथड को अच्छे से रट लो और दूसरे मेथड को फटाफट लगाओगे वो रूल, तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तब आप 10 न्यूमेरिकल करके भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो भाई यहाँ मैग्नीज आ गया 7, H2SO4। वैसे तो देखो H2SO4 जो वो एसिड है ना, यस सर। अगर आपको एसिड या बेस मिले ऐसी रिएक्शंस में, तो उसको खत्म कर दो, जस्ट खत्म, इसका हमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में ही उसको बैलेंस करेंगे, तो बात ही खत्म, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। अब Fe2SO4 थ्राइस, SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, 3 है SO4, कितना हो गया 6 नेगेटिव, तो 2 आयरन्स पर कितना होना चाहिए? 3 पॉजिटिव और पूरे पे 6 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव ईच आयरन, पूरा होगा 2 आयरन है, तो ये आ गया 6 पॉजिटिव। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, MnSO4, SO4 पर 2 नेगेटिव है, ठीक है, Mn पर कितना होगा? 2 पॉजिटिव होगा। फर्दर वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन +1 है, ठीक है। +1 × 2। और K2SO4, तो K तो हमेशा +1 ही होता है, ठीक है, ये 2 है, और ये आ जाएगा -2, ठीक है, और ये +2 हो जाएगा, दैट्स इट। बताओ भाई अब जरा ढूंढ के कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। ये मैं एसिड का भी लिख देता हूँ एक बार, कहीं आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सर अपनी मर्जी से कुछ छोड़ रहे हैं क्या, तो बाद में निकालेंगे इन सबको बाहर। +1 है, 2 है, ठीक है, दैट्स इट। अब बताओ कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, और याद रखना जो आप बताओगे उसके अलावा मैं सब डिलीट कर दूंगा, सिर्फ उसी को मानूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ उसी से मतलब, उसी को बैलेंस करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कमाल की बात ये है, तो इतना आसान होता है बैलेंसिंग। तो जल्दी बताओ। सर Fe जो है वो
यस सर, आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है। आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। और रिडक्शन कौन कर रहा है? मैग्नीज रिडक्शन। मैग्नीज रिडक्शन कर रहा है, बस खत्म, और तो कुछ नहीं है। ध्यान से देख लो, अब भी मौका है। सर सल्फेट भी तो कुछ नहीं कर रहा, -2 है हर जगह पर, सल्फर +6 है हर जगह पे। बस यही दोनों है सर, और कोई नहीं। ठीक है, तो मैं बाकियों से ध्यान, 6 है ना, और एक जगह -2, और कहाँ कहाँ, रिएक्टेंट पे तो -6 नहीं है। कौन कौन कौन, किसकी बात कर रहे हो? पर सल्फेट, सल्फेट SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, जिसमें ऑक्सीजन -2 होता है और सल्फर +6 होता है। कहीं पे भी देख लो सल्फर को। यस सर, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट में तो वो -6 है ना एक जगह। -6 तो टोटल है ना बेटा, एक 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 एटम का तो सेम है ना। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एलिमेंट का निकलता है। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, एक एक एलिमेंट का वही एक चेक करते हैं। तो सल्फर का 6 है वहां पे भी, भले ही टोटल -6 आ रहा है ना। सल्फर का 6 है, ऑक्सीजन का -2 है। 4 ऑक्सीजन है तो कितना आ गया, 8 माइनस, और सल्फर 6 पॉजिटिव, तो ओवरऑल 2 नेगेटिव। एक सल्फेट पर 2 नेगेटिव, 3 सल्फेट है इसलिए 6 नेगेटिव है। बट हमें तो एक से ही मतलब है, एक अकेले अकेले एलिमेंट का चेक कर लो। चलो, आपको कंफ्यूजन हो रही है, अकेले अकेले एलिमेंट का चेक करो। तो बैलेंसिंग में मतलब टोटल देखना होगा, बैलेंसिंग करनी है तो। वो बैलेंसिंग वो नहीं, वो टोटल टोटल कुछ नहीं देखना है इसमें। हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली आपको सर्च करना है। ये -2 दिखा रहा है, और ये ये +6 दिखा रहा है, और ये -2 दिखा रहा है। अब कहीं पे भी सल्फर को ले लो, +6 दिखा रहा है और ये -2 दिखा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर ही नहीं रहा। बताओ, कर रहा है क्या सल्फर ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नो सर। कहीं पे भी नहीं कर रहा बेटा। +6 -2 कहीं पे भी नहीं कर रहा। कहीं मर्जी से उठा लो, ये भी +6 और -2। यस, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है। हाँ, यस। आगे बढ़े फिर। यस ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पर भाई जो आपने जो नहीं कर रहे हैं, हम उन सबको उड़ा रहे हैं। ठीक है, के भी नहीं कर रहा, के तो करता भी नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं करता है। ठीक है, H+O4 में कोई भी नहीं कर रहा, इसको उड़ा दिया। ठीक है, सल्फेट यहाँ नहीं कर रहा, इसको भी उड़ा दिया। ठीक है, और यहाँ भी सल्फेट नहीं कर रहा, इसको भी उड़ा दिया। मैग्नीज कर रहा ओनली, वाटर में हाइड्रोजन नहीं कर रहा, उधर था ही नहीं, हाइड्रोजन था। ठीक है, और ये K2SO4, ये सब नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो अब आपकी आयनिक रिएक्शन छोटी होगी, आयरन और मैग्नीज। आयरन और मैग्नीज। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को ही लेना है, तो बाकी सबको उड़ा दूं। SO4 यूं समझो, यहां पर SO4 है ही नहीं, ये लो गायब कर दिया। ठीक है, और KMnO4 में K नहीं है। ठीक है, H2SO4 है ही नहीं। एसिडिक मीडियम में करना है तो ये बाद में अपने आप आ जाएगा, बाद में इसको दोबारा लगाना भी पड़ेगा, याद रखना। और यहाँ पर भी सल्फेट नहीं है। ठीक है, दैट्स इट, इसको सल्फेट गायब कर दो यहाँ से। सर O4 भी तो नहीं है ना, O4। MnO4, आप इसको पूरे के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है बेटा। ये आयंस होते हैं, इसे मैं कैसे हटा रहा हूँ पता है? जो आयंस है ना, K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, तो इसमें मैं K पॉजिटिव आयन है, ये सॉल्यूशन में घूम रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में घूम रहा है और ये ऑक्सीडेशन में चेंज भी नहीं कर रहा, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। MnO4 में Mn और O को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो टोटल इकट्ठा है, आयन है, एक अकेला। समझ गए? यस सर। उस हिसाब से मैं सबको, देखो मैंने बोला था आयरन सल्फेट, यहाँ देखो इसको आयरन सल्फेट है यहाँ पे, तो आयरन सल्फेट में सल्फेट को गायब कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सल्फेट सॉल्यूशन में घूम रहा है। ठीक है, कि MnO4 में K को उड़ा सकता हूँ, वो सॉल्यूशन में घूम रहा है। MnO4 नेगेटिव है, तो आप इसको पूरा लोगे, अकेला Mn नहीं ले सकते। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन में घूम रहा है और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरा उड़ा दिया। और ये भी आयरन सल्फेट है, MnSO4 में SO4 को, यहाँ SO4 को गायब कर सकता हूँ, वहां O4 को गायब नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? यस सर। और पानी तो पानी होता है, तो ये तो पानी हमेशा रहेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, K2SO4 भी सॉल्यूशन में K पॉजिटिव और SO4 में रहता है, तो इसको भी गायब कर दिया। तो सिर्फ इतने रखे, और इसमें से भी 2 आयरन लगे हुए हैं ना, क्योंकि ये सल्फेट के साथ 2 थे, तो यहाँ से इस 2 को भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप बैलेंसिंग में आ जाएगा। नहीं उड़ाओगे तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन इसको उड़ाना हमारे लिए बेहतर है, वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये करना है भाई, ये समझ में आ गया सबको? यस पहला स्टेप यही है, और ये आ गया तो फिर उसके बाद सब आ गया। फिर आपको एन फैक्टर निकालना है। बताओ एन फैक्टर कैसे निकलेगा? सर, कितना डिफरेंस आ रहा है उनकी मतलब ऑक्सीडेशन हाँ, नंबर। तो आयरन का एन फैक्टर बताओ ना, फिर आयरन का एन फैक्टर बताना है। और याद रखना, अब हमने अकेला एक आयरन लिया है। अब ये चीजें ध्यान देने वाली, एक आयरन लिया है तो यहाँ से सिर्फ इसको 3 पॉजिटिव ही काउंट करेंगे। क्लियर है? सर 3 - 2 1 होगा। सर यस सर, 1।
तो आयरन के लिए आ गया 1, ठीक है, तो n फैक्टर आयरन के लिए 1 आ गया, और हमें पता दोनों 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, ठीक है। Yes. उसके बाद में मैग्नीज के लिए सर 5। Mn के लिए 5। याद रखना, मेरे को प्लस और माइनस जरूर बताना, आप लोग प्लस और माइनस में गड़बड़ नहीं कर सकते, सर प्लस। हमेशा प्लस ही होता है। n सर, फैक्टर हम n है, अगर नेगेटिव होगा भी तो फिर साइन का तो हाँ वही तो बता रहा हूँ, हमेशा, इसीलिए तो मैंने जानबूझ के पूछा ना कि मेरे को प्लस माइनस बताना, ताकि आपको याद रहे कुछ, ठीक है। तो वो रूल याद रखना है, हमेशा वो प्लस ही निकलेगा, बट जो डिफरेंस होता है इसका मतलब ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों के बीच में एक माइनस हमें अपनी मर्जी से लगाना है, ठीक है, वो वाली मिस्टेक मत करना। क्लियर है ना? यस सर। तो ये 5 आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, दोनों 1 1 है, मल्टीप्लाई में 1, तो यानी इसका भी NF यही रहेगा, n फैक्टर, ठीक है, निकल गया। यस सर। तो ये था पहला स्टेप, यानी क्या करना है ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर, सबसे पहले तो वो निकालो कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, बाकी सबको उड़ा दो, जो आयंस है, जो आयंस नहीं है, जो मॉलिक्यूल का पार्ट है, आयन का पार्ट है, तो उसको साथ रखना, बाकी सबको उड़ा दो, बेतुकी चीजों को उड़ा दिया। फिर क्या करा, इनका डिफरेंस निकाला, एनएफ का निकाल लिया। अब जो डिफरेंस है ना, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओनली रिएक्टेंट्स को, ओनली रिएक्टेंट्स को, समझ में आया? तो आयरन पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नीज से, और मैग्नीज पर 5 है तो मैग्नीज मल्टीप्लाई हो जाएगा आयरन से। यस, ये बात समझ में आई सबको? सर एक बार और रिपीट कर दो। देखो, ये जो 1 और 5 निकालने आपने, ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड में 1 और 5, ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नहीं, ओनली रिएक्टेंट साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो जिसका है उसका उलट मल्टीप्लाई करना है। मैग्नीज पर 5 है तो मैग्नीज 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आयरन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आयरन पर 1 है तो वो मैग्नीज 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एनएफ को, एनएफ एन फैक्टर जो निकाले ना नीचे लिखे हुए, यस सर। उनको मल्टीप्लाई करना है, किससे? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं दोनों, लेकिन जो रिडक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करना है, एनएफ से। क्लियर है? यस सर। समझ गए क्या करना है? तो इस स्टेप को मैं आगे दिखाऊंगा, अब भी नहीं दिखाने वाला, ठीक है। इसको यहां से एक बार रब कर रहा हूं, तो बाकी के स्टेप आप अगर काउंट कर सकें तो आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, KMnO4 का, अब इसने ना सारे इसने भी निकाल रखे हैं जो हमने निकाले थे ना एक एक के, तो देखो K का +1 होता है, K, ठीक है, Mn का +7 है, ठीक है, O का -2 है, सबके निकाल रखे हैं, ठीक है। तो हमने भी सबके निकाले थे भाई, लेकिन हमें काम का कौन सा है? सिर्फ Mn का काम का है, ठीक है। H2SO4 में कोई काम का ही नहीं है। आयरन सल्फेट में आयरन का काम का है, ठीक है, और सल्फर का इनका काम का नहीं है, सबके निकाल रखे, देख लो इन्होंने, ठीक है। फिर Mn, फिर से Mn आ गया, ये +2 है, ठीक है, और बस हो गया, दैट्स इट। आयरन का 2 बार नहीं आया क्या? आयरन सल्फेट में +3, और एक बार और आयरन सल्फेट था, वो खा गए ये लोग। आयरन सल्फेट में सर आयरन +3 है, पीछे वाला स्लाइड में था। था पीछे वाले में, कहाँ था? हाँ ये रहा, ठीक है ठीक है, F यहाँ पे +2 ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 ही हमारे काम के हैं जो मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है, हमने वही निकाला, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ट द रिएक्शन ऑफ द आयनिक, ये आयनिक में कन्वर्ट कर दिया, देखो यही किया था मैंने भी। आयरन 2 मैग्नीज में यहाँ 7 पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ये 7 पॉजिटिव, आयरन का तो 2 पॉजिटिव है ही अकेला, ठीक है। ये आयरन 3 पॉजिटिव ऑलरेडी दिखा रखा है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव ऑलरेडी दिखा रखा है, तो इनके तो सीधे सीधे शो कर रखे हैं, और इसमें शो नहीं था तो हमने लिख दिया। यही किया था हमने सबसे पहले। फिर क्या किया? फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आइडेंटिफाइड द रिड्यूसिंग स्पीसीज, आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं। फाइंड द डिक्रीज इंक्रीज फाइंड करना था। एन फैक्टर मैग्नीज के लिए 5 आया, ये हम निकाल चुके हैं। एन फैक्टर आयरन के Yes. लिए 1 आया, ये भी निकाल चुके हैं, ठीक है, सारे स्टेप कर चुके हैं। 5th स्टेप में इक्विलाइज द डिक्रीज एंड इंक्रीज, इक्विलाइज करना है, तो देखो कैसे करना है, मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैग्नीज को देखो, अब मैं लिख रहा हूँ, आयरन के लिए एन फैक्टर क्या था, वो 1 था, और मैग्नीज के लिए एन फैक्टर क्या था, वो 5 था। 5। लेकिन 5 को मल्टीप्लाई हुई है आयरन से, ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई हुई है मैग्नीज से, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ओनली ऑन द रिएक्टेंट साइड, रिस्पेक्टिव ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट साइड पर क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट साइड को नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। यस, क्लियर है बेटा ये स्टेप? यस सर।
तो ये स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब प्रोडक्ट साइड पे ये इतना लिखने के बाद इनको नहीं छेड़ना, रिएक्टेंट वालों को, प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना। तो प्रोडक्ट साइड को कैसे बैलेंस करेंगे, ये Mn1 है, सिर्फ Mn और आयरन, और ये 5 है, तो यहां पर भी आयरन 5 हो जाए। क्लियर है? अब ये जो 5 लगा है ये हमने अपनी तरफ से लगाया। सर यहाँ पे MnO4 पे नेगेटिव क्यों है? 7 आया था ना उनका वो अरे तो ये 7 ही है, ये लो 7 ही है बेटा। MnO4 पूरा नेगेटिव आयन था, जैसे आयरन पर 2 पॉजिटिव है वैसे पूरा MnO4 पर नेगेटिव है, ये तो पूरा चार्ज है। ओके सर। शुरू में यही लिया था, KMnO4 था ना ये, तो हमने क्या कहा, K को उड़ा सकते हैं हम, क्योंकि Mn अकेला ऑक्सीजन स्टेट में चेंज हो रहा है। और आपने बोला फिर सर O4 को भी उड़ा सकते हैं, तो मैंने कहा था ये नहीं उड़ा सकते, याद आया? Yes. वो माइनस ऑलरेडी है, MnO4 पर पूरे पर माइनस है, दैट इज वाई। तो हमने अपनी तरफ से ये 5 अब लगा दिया, ठीक है। क्या बैलेंस किया, किसको बैलेंस करना है, ऑल द अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना विदाउट चेंजिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड वालों को चेंज नहीं करना, ये तो हमने लगाए थे ना अभी अभी, है ना। तो प्रोडक्ट वालों को चेंज करना है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सबको बैलेंस करना है। ये स्टेप समझ में आया? Yes. इसको याद रखना है कि ऐसे बैलेंस हुआ था। यहाँ बैलेंसिंग आसान है, ऊपर वाले स्टेप याद रखना मुश्किल है, क्योंकि कुछ स्टेप्स के अंदर वो स्टेप यूज ही नहीं होता। ये वाला स्टेप ना यहाँ यूज ही नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ 5 आयरन लग रहा है सीधा। कुछ स्टेप्स के अंदर, कुछ रिएक्शंस में ना ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से यूज होता है, यहाँ पर हमें बैलेंस करने में मत्था मारना पड़ता है। गॉट दिस? तो इसलिए इसको ध्यान रखना, इस स्टेप को यहाँ पर मत्था नहीं मारना पड़ रहा है, डायरेक्ट हो गया, लेकिन कई स्टेप में होता है। 7 बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना अब, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं मैं बताता हूँ। देखो जरा ध्यान से, ये 4 ऑक्सीजन है इस तरफ, यस सर। 4 वाटर जोड़ दो उस तरफ, हो गई बैलेंस बस। क्योंकि 4 वाटर में 4 ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन डबल होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. बस ये स्टेप हो गया। फिर क्या करना है, Okay. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन इस तरफ 8 है ना, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पर प्लस में 8 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जोड़ने हैं। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, उस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो इसलिए 8 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जोड़ दिए इसी स्टेप, रिएक्टेंट की तरफ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बस हो गई बैलेंस, इसमें कुछ नहीं करना, अब खत्म। यस, गॉट दिस? Yes, sir. अब यस क्या Yes, sir. करना है, अब जरा ध्यान से सोचो। ये MnO4, तो इसके साथ पोटेशियम लगा हुआ था ना पहले, तो अब भी पोटेशियम लगाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लग गया। क्लियर है? Yes. अब आयरन है, 5 आयरन है, तो इसके साथ में क्या था भाई, सल्फेट था, 2 पॉजिटिव है ना, तो एक ही सल्फेट लगेगा इसके साथ, ठीक है। ये सल्फेट लगाना है, प्लस 4 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन, 8 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन है, तो H2SO4 कितने लगेंगे, 4, तभी 8 आएगा। Yes, sir. तो ये भी हो गया। इसके बाद Mn2 पॉजिटिव, इसके साथ क्या लगा हुआ था Mn2 पॉजिटिव के साथ, सर SO4। So 4. SO4 था, तो Mn के साथ SO4 एक ही लगेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव और बाहर भी एक लगा हुआ है, तो ये तो एक ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. प्लस आयरन के साथ सल्फेट था, 3 पॉजिटिव वाला, 5 आयरन है, सल्फेट लगा है 3 पॉजिटिव का, ठीक है। तो क्या करें, सल्फेट कितना लगेगा, SO4, कैसे करूं भाई इसको बैलेंस, इस पे तो 2 नेगेटिव है, तो SO4 थ्राइस लगाऊं और Fe2 लगाऊं, ऐसा Yes. ऐसा करूं, यही होने वाला है। क्लियर है ये सबको? सर आयरन डबल कर देंगे फिर। तो यहां पर देखो, ये जो है ना, ये नीचे लगा है, ठीक है, सल्फेट भी नीचे लगा है, तो क्या इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, जरा सोचो जरा। इसको FeSO4 ही लिख दूं तो कैसे लिखूं, अब मैं इसको देखो, अगर मैं इसे 5/2 FeSO4 लिख दूं तो सीधा कर सकता हूं, और यहां से ये भी नहीं लगा रहा। चलो, मुझे मुझे क्या करना, मैं दोबारा से बताता हूं। देखो, यहाँ 5 आयरन है 3 पॉजिटिव में, ठीक है, तो मुझे ये 5 आयरन 3 पॉजिटिव लेने हैं, 3 पॉजिटिव। तो नीचे सल्फेट कितने लगाऊं, मुझे आप लोग बताओ जरा। सुनो बेटा, Fe2SO4 थ्राइस, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इस पे आयरन पे 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, और मैं कह रहा हूं ऐसे 5 आयरन लेने। 5 आयरन ले सकते हो क्या आप? नहीं ले सकते। 2 आयरन के साथ सल्फेट लगते हैं 3,
तो 5 के साथ कितने लगेंगे? गड़बड़ हो रही है। 10 आयरन ले ले, तो 10 आयरन ले लेते हैं, तो यानी इस नंबर को 5 की जगह अगर मैं 10 कर दूं, सोचो, क्लियर है? पर फिर रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा फिर? अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उसको वापस लाएंगे, चिंता मत करो। इस नंबर को अगर मैं 10 कर दूं, यानी कि मेरे पास अब 10 आयरन है 3 पॉजिटिव वाले, तो सल्फेट बताओ कितने लगेंगे? 11। सल्फेट 11 लगेंगे। 15 SO4, यहां पर 15 सल्फेट लगा दूं, ऐसा कुछ बना पा रहा है कोई फॉर्मूला? आप लोग खुद बनाने की कोशिश करो बेटा, मैं ये डी बताना चाहता आपको, जल्दी सी कोशिश करो। सीधा फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला आपके पास है, नहीं आ रहा ना? चलो दोबारा से बताता हूँ। ऐसी चीज में फंसते हैं आप बच्चे, सोच लो सारी रिएक्शन बैलेंस होगी, लेकिन इसके साथ सल्फेट नहीं लगाए जा रहे आप लोगों से, है ना? तो हमें क्या करना है भाई? Fe2SO4 यही बैलेंस हो सकता है, हो सकता है ना? ऐसे ही मेरे पास तो 5 है बाहर, मुझे यहाँ बाहर 5 लिखना है, लिख दूं 5? सब 5/2 कर देंगे फिर। सुनो तो 5 लिख दिया, हो गया, तो ये आ गया, लेकिन यहाँ तो आयरन हो गए 10, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, बात खत्म। यस, दैट इज क्लियर है बेटा? यस सर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब ये समझ में आ गया? सबको समझ में आया क्या ये? क्योंकि Yes, sir. Fe3 पॉजिटिव के साथ अगर सल्फेट लगाओगे तो फॉर्मूला यही बनेगा, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो मेरे को Fe2SO4 थ्राइस लगाना पड़ा, क्योंकि सल्फेट लगेगा इसके साथ, तो सल्फेट तो ऐसे लगेगा, बट मुझे को तो 5 चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को 5 चाहिए, लेकिन ये तो 10 बन रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो, हो गए 5। क्लियर है? यस। Yes, sir. अभी क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब प्लस में क्या करते हैं? अभी प्लस में वाटर, तो वाटर तो 4 है, ये लो 4 के 4 वाटर लगा दिए। प्लस में K2SO4 था, याद है किसी को? K2SO4 भी था जो हमने उड़ा दिया था लास्ट में। आप रिएक्शन को दोबारा देख सकते हो, ये लो, यस है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन देख सकते हैं आप लोग। किधर गई? कहाँ पर गई भाई? बहुत दूर है ये रिएक्शन, तो मैंने डिलीट कर दी, कोई बात नहीं, चलो मैं आगे। सर, हम लिखा था, देख सकते हैं, मतलब उसमें लिखा। ठीक है, समझ गए, दैट्स इट। तो यहाँ पर भाई K2SO4 आ गया, लेकिन अब देखो यहाँ पर K कितना है? 1 है, यहाँ K2 है, तो क्या करूं? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। बस हो गई बैलेंस, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो चेक कैसे करें अब इसको चेक कैसे करें? ठीक है, तो देखो Mn ये बन गया, Fe ये बन गया, Mn दूसरा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और +8 हमने इसलिए डाले थे क्योंकि H2SO4 के हिसाब से ये +8 जो है इसकी जगह पर ये आएगा। याद ये रखो। हाफ K2SO4 वाले एक और बार बता दीजिए। K2SO, देखो K2SO4 था हमारे पास जो सॉल्यूशन में घूम रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट K2SO4 लिख सकते हैं, बट इस तरफ तो KMnO4 अकेला K है, इस तरफ K2SO4 है, तो मैं इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया था कि वो K एक रह जाए, SO4 आधा रह गया। अब आप ये कहोगे टोटल SO4 काउंट करोगे आपके पास उतने ही आएंगे, क्योंकि यहाँ आयरन 5/2 आ रहा है। अब देखो पूरी रिएक्शन में सिर्फ 2 फ्रैक्शन में चीजें आ रही हैं, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में नहीं लेके आना। ये 5/2 है, ये 1/2 है, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2 KMnO4, ये आएगा 10 Fe, और ये आएगा 8, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये 2 कट जाएगा, ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और ये आएगा 1। दैट्स इट, समझ गए? तो बाद में पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, अभी हम नहीं करने वाले, और जरूरत भी नहीं है, करो तो इच्छा, ना करो तो इच्छा, दैट इज योर चॉइस। ठीक है भाई? वैसे होल नंबर में रहनी चाहिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो फायदे में रहोगे। आगे देखते हैं MnO4, तो इन्होंने वही चीज दिखा रखी फिर से, हम तो इससे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस द बोथ साइड। अब देखो, हाँ एक और चीज, इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होते हैं भाई। चार्ज, इस पे कितना चार्ज है पूरे मोलिक्यूल पे? -1। यस सर। ये बैलेंस हो चुकी है नो डाउट, लेकिन इसका चार्ज फिर भी चेक कर लो। इस पे कितने चार्ज है टोटल? 5 आयरन है, एक आयरन पे 2 पॉजिटिव है, सर 10 प्लस पॉजिटिव, और इस पे कितना? 8 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव। कितना हो गया टोटल? 17 पॉजिटिव, यस है ना? इस तरफ चेक करते हैं, M1 पर 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव ही रहेगा, और इस पर कितना आएगा? 15, 15 प्लस 15 और 2 17, हो गए 17। तो दोनों तरफ अगर बराबर आ रहा है चार्ज, तो इसका मतलब उन्हें सही बैलेंस किया, ये चेक करने का तरीका है। यस गाइज, क्लियर है? यस सर। ऊपर ये दिख रहेगा ना 2YH पॉजिटिव, जोड़ेंगे, जोड़ घटा करेंगे, ये बकवास चीज दिखा रखी है आपको। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था, याद है क्या बोला था?
कि H पॉजिटिव जितने वाटर हैं इधर H उसके डबल 8 H इधर जोड़ दो, क्योंकि 8 ही H बनेंगे। ठीक है, यस सर। ये सीधा तरीका है। ये Y के चक्कर में मत पड़ना, इन्होंने ऐसे गोली गिटका रखी है। दैट्स इट। तो आगे बढ़े हैं भाई। तो यहाँ पर आ गया बैलेंस द चार्ज ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड बैलेंस चार्ज 17 बन रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे। ये -1 है, ये प्लस का 10 है, ठीक है, और ये प्लस का 8 है। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया 17 पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसको गलत रब कर दिया। ये प्लस का 2 है और ये 15 है प्लस का। ठीक है, दैट्स इट। तो टोटल ये 17 हो गया। तो इस तरह से 17 पॉजिटिव इक्वल है 17 पॉजिटिव के। ठीक है, दैट इज इट। वैसे इसको नहीं लगाते हैं, सीधा समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो हमने क्या क्या कर रखा है, वही कर रखा है, हाफ K2SO4 कर रखा है और 5/2 के FeSO4 MnSO4, ये सारी बैलेंस होगी। बैलेंस होने के बाद अगर इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे? OH डाल के। हाँ, बेसिक मीडियम वाला सिंपल तरीका बताता हूँ। तो वो देखो क्या होगा, यही रिएक्शन रहेगी। ये जो H पॉजिटिव थे ना, इसको सिर्फ H पॉजिटिव मानो, 8 H पॉजिटिव। ये H2SO4 मत बनाओ, इसको 8 H पॉजिटिव ही मानना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिर्फ 8 H पॉजिटिव रहने दो। अब मैं क्या करूं कि इसमें OH जोड़ दूं, 8 OH जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। और इस तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 OH इस तरफ भी जोड़ने पड़ेंगे, दोनों को बैलेंस रखना है ना। यस सर। अब देखो 8 OH और 8 H पॉजिटिव क्या बन जाते हैं? 8 वाटर बन गए, बन यस गए। सर। और इधर इधर तो यही रहेंगे, पर इसके साथ में 4 वाटर थे, इधर 4 वाटर थे। तो यहाँ 4 वाटर है, इधर 8 वाटर है, वाटर को इधर ले आओ, इस 4 वाटर को इधर ले आओ, तो ये कितना रह जाएगा? यानी कि 4 वाटर इस तरफ रह जाएगा, इस तरफ आएगा 8 OH ऐड हो जाएगा और ये वाटर यहाँ से खत्म हो जाएगा। दिस विल बी डिलीटेड। ये बन गई, बस ये बेसिक मीडियम में हो गई, बात खत्म, सिंपल। क्लियर है भाई सबको? यस सर। OH नेगेटिव वैसे का वैसे रहेगा, उसके साथ कुछ ऐड नहीं होगा। क्या ऐड करोगे? वो दूसरी तरफ ऐड हुआ ना बेटा, OH नेगेटिव, समझ गए? वो तो OH फिर वो वैसे ही रहेगा ना, मतलब आयनिक हाँ, तो बेस में घूम रहा है, आप इसके साथ Na लगा दो, NaOH या KOH, जो भी आपने लिया था, जो शुरू में लिया था बेस, जैसे हमने H2SO4 के साथ H2 लगा दिया। क्लियर है? यस। बस यही करना है और आपकी बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो जाएगी, बेसिक मीडियम में भी। तो इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। तो मैं इसको फिर से एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये था प्लस में 8H पॉजिटिव, ठीक है, एरो लगा हुआ था, और यहाँ पर हमारे पास 4 वाटर थे, और प्लस में ये 4 वाटर उठाया मैंने सिर्फ, ठीक है, ये यहाँ से आया, और प्लस में 8 OH इधर जोड़ दिया नेगेटिव, और इधर भी 8 OH जोड़ दिया। ठीक है, दैट्स इट। तो ये 8 OH और 8 H पॉजिटिव आयन, ये तो बन गए वाटर, 8 वाटर बन गए, और इस तरफ रह जाएगा 4 वाटर प्लस 8 OH, ये बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, चलो बाद में मेंशन करेंगे। तो ये आ गया 4 वाटर, क्योंकि ये वाला वाटर इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे पेन से शो कर देता हूँ, ये वाला वाटर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 वाटर रह गया, और इधर रह गया 8 OH नेगेटिव आयन। ठीक है, दैट इज फॉर बेसिक मीडियम। यस गाइज, क्लियर है ये? यस सर। Yes sir. बेसिक मीडियम बिल्कुल सीधा सा होगा। तो इस मेथड से कम आप लोग 15 रिएक्शन जरूर सोल्व करें। सिंपल सा मेथड है, बहुत मुश्किल तो है ही नहीं, और इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, वरना अगले दिन फिर से एक स्टेप भी भूल गए तो ये मेंशन होगा ही नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, हम बेसिक मीडियम जो दूसरा मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में